नमस्कार, स्वागत है आपका एवर उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्य में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियां की गई शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। ऋषिकेश में नगर निगम के 71.5 करोड़ रुपए का बजट पास। 45 प्रस्तावों पर लगी विकास की मोहर। पार्षदों की समस्याओं का होगा समाधान। राज्य में होगी वेडिंग डेस्टिनेशन की पहचान। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कहा, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। चारधाम यात्रा के दौरान लोग नहीं पी सकेंगे शराब। मुख्यमंत्री ने अपील के साथ जारी की चेतावनी। मामला सामने आया तो होगी सख्त कार्रवाई। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम हुआ। कलेक्ट्रेट ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में अनेकों समस्याएं सामने आई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली, सिविल कोर्ट, सोशल सर्विस, शिक्षा, समाज कल्याण जैसी समस्याएं सामने आई है। उन्होंने बताया कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में भी कुछ समस्याएं देखने को मिली। बंसल ने कहा कि जो भी समस्याएं सामने आती हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से यहां उपस्थित विभागीय अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। हमारा प्रयास यही है कि सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचा सके। आज के दिवस में असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें दोज ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने की मांग समय समय पर पूरी होती आ रही है, लेकिन जब विधायक निधि को खर्च करने की बात होती है तो तमाम विधायक इसमें फिसड्डी साबित होते हैं। राज्य में कई विधायक ऐसे हैं जो अभी तक अपने विधायक निधि का 30% भी खर्च नहीं कर पाए हैं, तो वहीं सभी विधायक अभी तक केवल 61% विधायक निधि ही खर्च कर पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस मसले पर भाजपा पर सवाल खड़े किए और कहा कि उसके सभी विधायक केवल विकास की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि विकास के नाम पर केवल जनता को ठगा जाता है। वहीं भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि लोगों को ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता है, इसलिए इसी तरीके से बात होती है। करेंगे ना, जब अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहां रहेंगे, वहां की दिक्कतों को समझेंगे और विकास की तरफ उनका ध्यान होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको सिर्फ अपने विकास से फुर्सत नहीं है, तो वो क्षेत्र का विकास क्या करेंगे। यही वजह है, आपने क्योंकि किशोर उपाध्याय जी का नाम लिया, उसमें कई नाम ऐसे शामिल है और ज्यादातर जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और कांग्रेस के हर विधायक ने जो है अपनी जो है विधायक निधि है उसको क्षेत्र के अपने विकास कार्यों में खर्च कर। कई बार क्या काम, जैसे मेरे क्षेत्र के काम लगभग सारे पूरे हो गए, लेकिन जो विभागीय औपचारिकताएं हैं वो कहीं ना कहीं डिलेड है, उसमें पेमेंटें नहीं हो पाई हैं या उनके एमबीज क्लियर नहीं हो पाए। तो विभागीय स्लैगनेस के कारण, उसकी धीमी गति के कारण कई बार इस प्रकार की रिपोर्टें बाहर आती हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने किया नहीं होगा, उन्होंने कार्य स्वीकृत किए होंगे, धरातल पर हो भी रहे होंगे, लेकिन क्योंकि विभाग का अभी तक उसकी पेमेंटें नहीं होंगी, इसलिए ऐसा सामने आता है कि सब उन्होंने काम नहीं किया, तो उसको हो गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के दौरान शराब का सेवन करने वालों से अपील के साथ और चेतावनी जारी कर दी है। चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग और युवक बाहरी राज्यों से आकर चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करने लगते हैं, जिनकी कई वीडियो भी वायरल होती है। इस पर सीएम धामी ने सभी से अपील करने के साथ बड़ी चेतावनी दे दी। धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। तो वहीं सीएम ने लोगों से अपील की है कि चारधाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है। ऐसे में सभी को नियम का पालन करके ही यात्रा करनी चाहिए। नहीं, अगर इस प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और हमारा तो सबसे एक कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने त्रियोगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ साथ वहां हेलीपैड के निर्माण के भी आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो वहीं उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे। और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएं, वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर। राज्य में चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक ली। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दृष्टिगत सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं को समुचित व्यवस्था की जाए। तो साथ ही चारधाम यात्रा काल के दौरान यातायात प्रबंधन और यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक सृजित करने और ग्रीन चारधाम यात्रा का अभियान शुरू किया जाए। उन्होंने यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का और लोगों के व्यापार का, और मैं कहूँ तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आते हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में ज़रूरी अवस्थापनाएँ हैं, अन्य सुविधाएं हैं, वो सब ठीक प्रकार से बने, यातायात ठीक से चले, जाम की स्थिति न बने। सभी विभागों के साथ यात्रा की तैयारियां आज
रामनगर में प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई की भनक लगने के बाद कुछ मिलावटखोर अपनी अपनी दुकान बंद करके मौके से गायब हो गए, तो वहीं प्रशासन ने साफ सफाई न मिलने पर 2 मिठाई विक्रेताओं को नोटिस देने के साथ ही 3 दुकानदारों के मिठाई के नमूने लेने की कार्रवाई को भी अंजाम दिया। अभियान में तहसीलदार कुलदीप पांडे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान और पुलिस एवं नगर पालिका की टीम मौजूद रही। तो आपको बता दें, तहसीलदार ने बताया कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा तथा समय समय पर यह अभियान जारी रहेगा। ऋषिकेश नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। इसमें 71.5 करोड़ रुपए का बजट सर्वसहमति से पास किया गया। तो वहीं बैठक में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 40 वार्ड में विकास को लेकर 45 प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। बोर्ड बैठक में बजट का एजेंडा पहले से उपलब्ध नहीं करने पर 15 पार्षदों ने नाराजगी जताई। आगामी बोर्ड बैठक में एजेंडा पहले से उपलब्ध कराने का आश्वासन पर पार्षदों का गुस्सा शांत हुआ। तो वहीं मेयर शंभू पासवान ने बताया कि क्षेत्र के विकास को लेकर बैठक बहुत अच्छी रही। बजट पास किया गया और सभी 40 वार्डों के पार्षदों की समस्या भी इस दौरान सुनी गई। बिंदुओं पे चर्चा हुआ और मुझे लगता है कि और कभी ऐसे वोटों में जो चीज़ नहीं रखा गया था उन सब बातों पे विचार हुआ और शहर हित में, जनहित में बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे आए और सबका निस्तारण हुआ। और मुझे लगता है कि अब हम लोग इस पे अब काम लोहाघाट में श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश पर रामलीला मैदान में चल रहे 13वें होली रंग महोत्सव का सोमवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में अतिथि पूर्व विधायक पूरन सिंह फतियाल, एसडीएम लोहाघाट नितेश डांगर, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। तो वहीं सभी अतिथियों ने रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता और सदस्यों के इस शानदार प्रयास की सराहना की। आपको बता दें, इस महोत्सव में होलियारों ने कदम के कदम और ताल से ताल मिलाकर बेहतरीन होली गीतों की प्रस्तुतियां पेश की, जिससे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं महोत्सव के दूसरे दिन डेंसली, सुई, बिजसला और कलीगांव के होलियारों ने अपने प्रदर्शन से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। आज हमारा कालीगांव होली रंगोत्सव द्वितीय दिवस है। 4 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और प्रत्येक टीम को नगर पंचायत के द्वारा बर्तन दिया रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य हम चले गांव की ओर, अब गांव की होली में हम बढ़ सकें। रामनगर में आगामी होली पर्व को लेकर कोतवाली परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा होली कमेटी के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ सुमित पांडे, यातायात निरीक्षक वेद प्रकाश भट्ट, कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे थे। आपको बता दें, एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि होली पर्व को लेकर पर्याप्त मात्रा में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 14 मार्च को जुम्मे की नमाज को लेकर भी विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आपका होली का दहन, होली एवं जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत शांति कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आज थाने में बैठक की गई थी सभी लोगों से। और उस बैठक के अंतर्गत सबसे पहला तो होली का दहन के अंतर्गत ऐसे स्थान चिन्हित हों जहाँ पे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, बिजली की तारें सुरक्षित रहें, आसपास में भीड़ नियंत्रण करने की पर्याप्त व्यवस्था हो। इस संबंध में नगर पालिका बिजली विभाग को निर्देशित किया गया है। इसमें ये डिसाइड किया गया कि कैसे कैसे टाइमिंग्स हम होली के उसमें रखेंगे, पानी की समस्या से कैसे उस दिन टाइमिंग्स को रखा जाएगा वो भी किया गया। और साथ ही शराब पी के या फिर नशा करके जो हुड़दंगी शरारती तत्व जो शहर में हुड़दंग करेंगे उनके इससे कैसे निपटारा किया जाएगा वो भी डिसाइड किया गया।